बेटी के बदहवास हालत में मिलने के बाद से पूरे गांव में सनसनी है। पूरे गांव और इलाके में कई तरह की बातें भी शुरू हो गई। इस बीच परिजन मानो सुन्न पड़ गए थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। समय की सुई के साथ नाबालिग की हालत भी खराब होती जा रही थी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। परिजनों के मुंह से निकलने वाले हर शब्द लड़खड़ा रहे थे। परिजनों के मुताबिक बेटी घर से बकरियां चराने के लिए निकली थी। वैसे तो हमेशा बेटी अपने खेतों के आसपास या फिर गांव के पास ही बकरियां चराया करती थी, लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। नाबालिग उस आहट से शायद अनजान थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। नाबालिग गांव से कुछ दूर बकरियों को लेकर जंगल में पहुंच चुकी थी। आसपास सन्नाटा था। इस बीच दो लड़के उसे सामने से उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। धीरे धीरे वो दोनों लड़की उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर में ही लड़की को समझ में आ जाता है कि वो लड़के उसकी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले नाबालिग कुछ समझ पाती, आरोपी आते ही लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। नाबालिग बचने के लिए उसे दूर हटने की कोशिश करती है, भागना चाहती है आरोपियों के चंगुल से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुन किसी का भी कलेजा फट जाए। दोनों आरोपी लड़की को पास के ही एक धान के खेत में लेकर जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। और फिर उसके बाद दोनों शख्स में एक शख्स लड़की के जिस्म से खेलता है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। इधर नाबालिग जैसे तैसे बदहवास हालत में घर पहुंचती है। परिजनों को जैसे ही बेटी के साथ हुई दरिंदगी का पता चलता है, मानो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हर कोई सुन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कुल्हुई थाना इलाके का है। वारदात की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद महाराजगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक पर पोस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला और दूसरे आरोपी पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित नाबालिग को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस जांच की बात कहकर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।